रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत न्यू कंट्रोवर्सीज वायरल होती रहती हैं। पर क्या आपको पता है जुलाई 2020 के एंड में आलिया भट्ट की एक कंट्रोवर्सी के कारण उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से लगभग 10 लाख फॉलोअर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था और उसी कंट्रोवर्सी के कारण 10 अगस्त 2020 को रिलीज हुई उनकी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर यूट्यूब इंडिया का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बन गया। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे जिन कंट्रोवर्सी के कारण बॉलीवुड की कुछ फेमस एक्ट्रेसेस का करियर खत्म होते होते बचा था। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद पूरे देश में शौक और गुस्सा दोनों देखने को मिला। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे पब्लिक डिस्कोर्स बॉलीवुड के इंटरनल वर्किंग कल्चर पर शिफ्ट होने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपोटिज्म और आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर जैसे टर्म्स ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। इसी दौरान एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम बार बार डिस्कशन में आया। आलिया भट्ट जो फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी है और जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यूट करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के साथ किया था, उन्हें स्टार किड प्रिविलेज का फेस बना दिया गया। कई यूजर ने पुराने अवार्ड शो क्लिप्स, इंटरव्यूज और राउंड टेबल डिस्कशन का सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। जुलाई 2020 को एंड तक आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट से लगभग 10 लाख फॉलोअर्स अनफॉलो हो चुके थे। सिचुएशन तब और एक्सक्लरेट हो गई जब 10 अगस्त 2020 को रिलीज हुई फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड हुआ। ट्रेलर को रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिसलाइक्स मिले और ये कुछ ही दिनों में इंडिया का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बन गया। आलिया भट्ट ने पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान कोई डायरेक्ट पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया। इंडस्ट्री इंसाइडर्स के मुताबिक उन्होंने जानबूझकर साइलेंस चूज किया और इंटरव्यूज से डिस्टेंस बनाई रखी। बाद के सालों में गंगूबाई काठियावाली और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू उन्होंने अपनी प्रोफेशनल क्रिएटिविटी को दोबारा स्टेबलाइज किया। जब 2020 में बायकॉट बॉलीवुड पूरे ट्रेंड में था, इसी बीच एक्ट्रेस करीना कपूर खान का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस क्लिप में करीना यह कहती हुई नजर आई कि अगर लोगों को बॉलीवुड फिल्म्स पसंद नहीं है तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं। ये स्टेटमेंट जब 2019 में दिया गया था तब उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2022 के पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट में इस क्लिप को ऑडियंस के प्रति इनसेंसिटिव और एरोगेंट के रूप में देखा गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करीना कपूर खान के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा हाईलाइट हुई जब अगस्त 2022 में उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई। फिल्म को बॉयकॉट कॉल्स और नेगेटिव सेंटीमेंट्स का सामना करना पड़ा, जिसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ा। करीना कपूर खान ने इस पूरे इशू पर कोई फ्रेश स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन नहीं दी। मीडिया एनालिसिस के मुताबिक ये इंसिडेंट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए एक रिमाइंडर बन गया कि पुराने इंटरव्यूज और स्टेटमेंट डिजिटल एरा में कभी भी वापस आ सकते हैं। अगस्त 2019 में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रही थी, लॉस एंजलिस में ब्यूटीकॉन इवेंट का हिस्सा बनी। इवेंट के दौरान एक पाकिस्तानी ऑडियंस मेंबर ने उनसे सवाल किया कि वो एक पीस एम्बेसडर होने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान टेंशन के दौरान पैट्रियोटिक स्टेटमेंट क्यों देती है। इस सवाल के जवाब में प्रियंका चोपड़ा ने कहा, आई एम पैट्रियोटिक, आई लव माई कंट्री, जय हिंद। उनका ये रिप्लाई कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गए और कई यूजर ने यूएन से उन्हें गुडविल एम्बेसडर के रोल से हटाने की डिमांड की। प्रियंका चोपड़ा ने बाद में अपना स्टैंड क्लेरिफाई करते हुए कहा कि पैट्रियोटिज्म और पीस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनका स्टेटमेंट किसी भी तरह वायलेंस या वार को सपोर्ट करने के लिए नहीं था। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रिटी डिप्लोमेसी और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक नया डिबेट लेकर आई। प्रियंका चोपड़ा का प्रोफेशनल करियर इस इंसिडेंट से लार्जली अनइफेक्टेड रहा।
था। 5 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU कैंपस में हुई वायलेंट क्लैशेस के बाद पूरे देश में स्टूडेंट्स को सपोर्ट में प्रोटेस्ट और डिबेट शुरू हो गए। इसी बीच 7 जनवरी 2020 को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के JNU कैंपस पहुंची। दीपिका ने ना तो कोई स्पीच दी और ना ही मीडिया से बात की। उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहकर अपना सपोर्ट दिखाया। उनका ये साइलेंट गेस्चर तुरंत पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। कुछ लोगों ने इसे एक कॉर्जियस और एम्पैथेटिक स्टेप बताया, जबकि क्रिटिक्स ने इसे उनकी अपकमिंग फिल्म छपाक का प्रमोशन से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर #बाइकॉट छपाक ट्रेंड हुआ, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन पर भी पड़ा। दीपिका पादुकोण ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर कभी कोई डिटेल्ड पब्लिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट बॉलीवुड और सोशल पॉलिटिकल इशू के बीच बढ़ते कनेक्शंस का एक मेजर एग्जाम्पल बन गया। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड के खिलाफ सबसे ज्यादा आउटस्पोकन रिएक्शन एक्ट्रेस कंगना रनौत का रहा। जून 2020 से कंगना ने टेलीविजन इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू बॉलीवुड पर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और मूवी माफिया कल्चर का प्रमोट करने के एलिगेशंस लगाना शुरू किए। कंगना ने कई प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के नाम लेकर उन्हें टारगेट किया, जिससे इंडस्ट्री के अंदर और बाहर इंटेंस डिबेट शुरू हो गई। सितंबर 2020 में उनका मुंबई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपेयर करना एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। इसके बाद ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC ने उनका मुंबई ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर डिमोलिश कर दिया। 2021 में कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया, जिसका रीजन रिपीटेड वायलेशन बताया गया। इनके खिलाफ कई डिफ्लेमेशन और लीगल केसेस भी फाइल हुए। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद कंगना रनौत बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सर्कल से लार्जली आइसोलेट हो गई, लेकिन उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बेस बना रहा। आज भी उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस में गिना जाता है।